तो नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आफाक अफंदी, आफाक शो के साथ। आज हमने आफाक शो में ऐसे सितारों को बुलाया है कि जो आए, जिन्होंने देखा और छा गए। अपनी अपनी फील्ड के वो काबिल लोग कि जिन्होंने सालों नहीं, महीनों में बल्कि दिनों में लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। हमारे सबसे पहले मेहमान एक मशहूर सिंगर कि जिनके गले में 7 सुरों का समंदर बोलता है, शहजाद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और उसके बाद हमारी दूसरी गेस्ट एक एथलीट कि जिन्होंने एशियन गेम्स वापस कब जा रही हो? 100 मीटर रेस में मॉम वहाब सिल्वर दुबई मेडल गया हुआ है, जीता वो और वापस पाकिस्तान आएगा का तो नाम कुछ नहीं रोशन जाऊंगी। किया। इरम मैं तो हसन। मोहम आफाक का शो लगा हुआ है, मिशी गेस्ट है। मुझे ना आफाक को देखना और ना मिशी को। मॉम आपको नहीं देखना ना, टैलेंटेड कोरियोग्राफर यहाँ लेट जा या अपने कमरे में जाके आराम करें प्लीज, मुझे देखने दे। किए हुए मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे देखे होंगे। इमरान शफी। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। थैंक यू। और इस तरफ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही पुरअज़्म, बाहिम्मत, बाकिरदार हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। और हमारी आखिरी मेहमान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडलिंग के आसमान का चमकता हुआ सबसे रोशन सितारा कि जिनका नाम ही कामयाबी की जमानत है। वो जिस महफिल में जाती हैं, महफिल रोशन हो जाती है। मिस मिशेल मलिक, वेलकम टू आवर शो। Thank you, Afaq. Thank you so much for inviting me. Thank you. अम्मी आपने सियासत में हैदर। ही आने का फैसला क्यों किया, जबकि माशाल्लाह आपका तालीमी रिकॉर्ड बड़ा शानदार था और आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती थी। इसके बावजूद भी आपने सियासत का खारेजार ही क्यों चुना? मासूम और भोली भाली आवाम को लूटने के लिए और किस लिए? एक्सक्यूज मी, जी, मेरे ख्याल से सवाल उन्होंने मुझसे किया। मुझे पता है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। मिशेल साहिबा, आप शायद हैदर बख्श साहब को जानती नहीं, ये उन सियासतदानों में से नहीं है। लेकिन माजरत के साथ मिस्टर आफाक, मिस मिशेल बिल्कुल वैसे ही मॉडल हैं जैसा लोग इन्हें समझते हैं। एक्सक्यूज मी, कैसे समझते हैं लोग मुझे? ये तो आप लोगों से दरियाफ्त कर। नहीं, बात आपने की, आप बताइए ना कैसे समझते हैं। बताइए ना कैसे समझते हैं लोग मुझे। देखिए मिस मिशेल, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं मिस्टर आफाक के शो में आया हूँ, मैं उनके सवालों का जवाब देना। तो फिर बात क्यों की थी आपने? देखिए हैदर साहब, मेरे शो की यही तो खूबी है कि हम बिल्कुल नेचुरल अंदाज में प्रोग्राम करते हैं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दूं कि वो अपने बारे में खुद बात करें। और आप दोनों की ये नोक झोंक जो है एक हेल्दी डिस्कशन है। एक्चुअली मिस्टर आफाक, बात यह है कि मिस्टर हैदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग तो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। इनकी तरह लोगों का पैसा नहीं लूटते, अपनी जेबें नहीं भरते। मसला ये है। वाकई ये लोग लोगों का पैसा नहीं लूटते, ये सिर्फ उनके रिश्ते लूट लेते हैं। और इनकी लूट सेल के बाद रिश्ते बेचारे 2 कौड़ी के रह जाते हैं और अपनी जान खुद ले लेते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं क्या कहूँगा, पूरा मुल्क कह रहा है। आप अपने वाले साहब की मौत की खुद। How dare you? Just shut up, okay? अरे अरे मिस मिशेल, प्लीज बैठ जाइए और सब्र तहम्मुल से बात कीजिए। देखिए हैदर साहब, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। मिशेल साहबा प्लीज। देखिए, मुझे पर्सनल होने पे मिस मिशेल ने खुद मजबूर किया। मुझे कोई शौक नहीं पर्सनल होने का इनके साथ। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इन 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान कुछ तल्खी पैदा हो गई, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तल्खी मोहब्बत में बदल चुकी होगी। स्टे विद अस। पानी की बोतल कहाँ है मेरी? पानी की बोतल दीजिए बड़ी। वेल डन आफाक, वेल डन। इन दोनों की लड़ाई ने तेरे प्रोग्राम की रेटिंग की सुई हिला दी है। शाबाश आफाक, शाबाश, लगे रहो। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द आफाक शो। मेरा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक सवाल है जो कि मैं अपने
शो में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जरूर करता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है, रिश्ते नाते या पैसा? मिस मिशेल मलिक, पहले आप। मेरी जिंदगी में मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आप पहले मिस्टर हैदर बख्श से ले लीजिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है। हर बात का जवाब देना इनको बहुत अच्छे से आता है। बयानबाजी पॉलिटिशियंस का तो कमाल का काम है, नंबर 1 होते हैं इसमें। मैं सच बोलूंगी, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर जो ये बीच में बोलेंगे तो इट्स बेटर कि आप इनसे पहले क्वेश्चन करें। नहीं, आप सच बताइए, हम हमारे हाजमे की फिक्र मत कीजिए, हम हजम कर ले। मैं सच ही बोलती हूँ, आप लोगों की तरह झूठ बोलना मुझे नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, मगर जब मैंने देखा उन्हीं रिश्तों ने मेरे पैसे को अहमियत दी तो मुझे लगा कि इंसान की इस दुनिया में ना कोई अहमियत नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हो। गरीब की तो माँ भी उसको खाने को नहीं पूछती अगर उसका बच्चा कमाता नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में माँ ही वो वाहिद रिश्ता है जो इन चीजों की परवाह नहीं करता। बच्चा चाहे गरीब हो या ना हो, बच्चा कामयाब हो या एक कंप्लीट फेलियर हो, माँ ही वो रिश्ता है जो बेलौस मोहब्बत दे पाती है बच्चे को। वाह 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 वाह, कमाल है। डायलॉग तो बड़े आला बोल लेते हैं आप। हैदर साहब, वैसे आपके लिए एक मशवरा है मेरी तरफ से कि आपको पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, आप एक्टर बन जाए। वैसे भी हमारी टीवी में ना लड़कों की बहुत कमी है, अच्छे एक्टर्स कहाँ रहे हैं अब हमारे यहाँ। ये आएंगे तो कमाल हो जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, जो भी जिस तरह देते माँ के, वो मेरे पास माँ है माँ। वाकई वाकई, और वाकई मेरे पास माँ है, जो मेरे ख्याल से लगता है कि आपके पास नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैदर साहब, लेकिन हर इंसान का तजर्बा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हाँ, तजर्बे मुख्तलिफ होते होंगे, लेकिन माँ की हस्ती एक है। देखिए जी, मेरी नज़र में रिश्ते और दौलत दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास दौलत नहीं होगी तो हम अपने रिश्तेदारों को कैसे रोब जा सकेंगे। बात तो ये भी ठीक है, क्यों हैदर साहब? नाज़रीन, मेरे शो में मौजूद इस वक्त जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सारे ही जवान और गैर शादीशुदा। तो मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि आप लोग अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में सबसे बड़ी खूबी क्या देखना चाहते हैं? मेरे नजदीक सबसे पहले और सबसे अहम चीज है किरदार। हाँ, चाहे अपना किरदार कितना ही लूज क्यों ना हो। देखिए, आप अपने जाती तजर्बात की बिना पर दूसरों के किरदार को परखना बंद करें प्लीज। वेल, ये जाती तजर्बा तो नहीं है, ये पाकिस्तान के 99% लोगों के जज्बात हैं। क्या आप जैसे लोग तो खुद तो लूज कैरेक्टर होते हैं, मगर बीवियां बाकिरदार चाहिए होती हैं। और मजे की बात है, ये 2 तरह की बीवियां रखते हैं। एक बीवी तो खानदानी होती है, दूसरी शोबिस होती है, ले लेके जिनको फिरते मार्केट, मतलब अपनी फैमिली में, पार्टीज में, जहां इनका दिल चाहता है वो फिर फखर से बता दे कि शी इज माय वाइफ। जो खानदानी बीवी होती है ना, उसको ये 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं, उसको कोई ना देखे, और खुद बाकी दूसरों की बीवियों को ताड़ते रहते हैं। बड़ी लंबी चार्जशीट है वैसे आपके पास, और कुछ कहेंगी या हो गया? वेल, कहने का तो बात कुछ है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शायद इसके जवाब में अब मैंने कुछ कहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए प्लीज, आप इस बात को जातियात की तरफ ना लेके जाए। तो बिल्कुल एक आम सा सवाल। आप मेरा जवाब तो देना, हिम्मत है? पानी दीजिए हैदर साहब को, हिम्मत और बर्दाश्त बहुत है मुझ में। देखिए, असल में बात क्या है फाक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसको बाकी दुनिया वैसी नजर आती है। अब मिसाल के तौर पर इनको मेरा कैरेक्टर लूज लगता है? तो इनके बारे में क्या कहती है ये बात? जो खुद चोर होता है वो सबसे पहले चोर का शोर मचाता है, और ये मॉडल्स क्या करती हैं इसके अलावा, और जहाँ इनके दिन रात गुजरते हैं पूरी दुनिया जानती है। क्या करती हैं मॉडल्स और कहाँ गुजरते हैं इनके दिन रात? ये क्या बातें कर रहा है मिशेल के बारे में मॉम? वो भी तो उसे मौका दे रही है बकवास करने का। और ये एंकर का बच्चा चुप क्यों नहीं कर रहा, ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? ये क्यों मजे ले रहा है? तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी है ना, टीवी बंद कर दो। बोल बोल के उसकी गला नहीं बंद हो रहा, लेकिन सुन सुन के मेरा बंद हो गया।
मैं किसी किस्म की वजाहत देना जरूरी नहीं, वजाहत तो आपको देनी पड़ेगी। अब आपने मुझ पे बहतान लगाया है लाइव बैठ के, तो आपको वजाहत तो देनी पड़ेगी। आपने मुझ पर बहतान लगाया था प्रोग्राम के शुरू में। तो आप क्या मुझे दादरे और लतीफे सुना रहे हैं? अरे अरे प्लीज मिस मिशेल आराम से। देखिए ये एक लाइव प्रोग्राम और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लोग आपको बैरून ममालिक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो उनको ये भी तो पता चल रहा होगा ना, कोई इन साहब को औरत की इज्जत करना नहीं आती। बहुत अच्छी तरह से करनी आती है मुझे औरतों की इज्जत, उन औरतों की जो अपनी इज्जत करवाती हैं। मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है मिस्टर बख्त। माफी मांगनी होगी लाइव शो में आपको मुझसे। इज्जत सिर्फ तुम्हारे घर की बांधी नहीं है और तुम्हारे घर की औरत तक महदूद नहीं रह गई। हर औरत की इज्जत होती है और मेरी भी इज्जत है, और तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। गिरबान छोड़ो मेरा। माफी मांगो मुझसे पहले। अरे अरे मिस मिशेल प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इन्हें। होने दे बॉस, होने दे। जो हो रहा है होने दे। इस वक्त तेरे शो की रेटिंग आसमानों को छू रही है। शाबाश अफाक, वेल डन। क्यों माफी मांगू मैं? घर की औरत नहीं हो तो मेरी। तुमने औरत की तस्लील की है। अगर तुम्हारे घर में माँ है ना, तो वो भी एक औरत है, और अगर बहन है तो वो भी एक औरत है। मिस्टर हैदर, औरत की बेइज्जती करना दुनिया का सबसे आसान काम है, और यही एक काम मुश्किल है कि तुम जैसे छोटी और घटिया सोच के लोग कर नहीं सकते। मिस मिशेल प्लीज, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी करनी होगी मुझसे। मेरी इज्जत बन जाओ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। नाजरीन ये तो कमाल हो गया। हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्त साहब ने हमारे मुल्क की टॉप मॉडल मिस मिशेल मलिक को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, असली और सच्ची शादी की ऑफर। तो जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखें किसमें हिम्मत है। हाँ सूफी। मिशी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे शो पर? मामा बहुत गुस्से में है। उन्हें कहो गुस्सा मत करें, काम डाउन। तुम ये क्या करने लगी हो? शादी। आर यू इन योर सेंसेस? या प्लीज मुझे फोन ना करना। मिशी, मॉम तुम्हें कभी भी इस घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे घर आना भी नहीं है, ओके? भाई मिठाई लाऊं? क्या कर रहे हैं? हम प्रपोज कर दिए। आपका सियासी करियर है, स्पॉन्सर को अच्छा नहीं लगेगा। फिक्र ना करो, अगर माफी मांगूंगा तो अपनी इज्जत बनाकर मांगूंगा, ऐसे नहीं। और ये लड़कियां कहाँ करती हैं शादी? भाई सच में शादी कर ली? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चलो जाओ, कटो यहां से, कटो यहां से, निकलो, कटो दोनों। ब्रेक खत्म हो गई। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप बहुत बेसब्री, बेचैनी और बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ब्रेक खत्म, क्या होने वाला, इकरार या फिर इनकार।
मिस मशल ताहिर मलिक हैदर बख्त के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी या फिर रिजेक्ट? जी मशल साहबा। मुझे इनका प्रपोजल मंजूर है। मैं हैदर बख्श से शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। जी जी कहिए कहिए। मेरी शर्त यह है कि ये शादी अभी इसी वक्त और यहाँ पर ही होगी। हैदर बख्श साहब क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। जबरदस्त नाजरीन, जबरदस्त। आपने मॉर्निंग शोज में बेशुमार शादियां देखी होंगी, लेकिन आज ये शादी जो यहां होने वाली है ये उनसे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है, बिल्कुल अनोखी, क्योंकि ये एक ओरिजिनल शादी है, असली और बिल्कुल सच्ची। ये देखिए नाजरीन, ये एक असली सरकारी निकाहनामा है। प्लीज कैमरा इस पे फोकस करें। लीजिए, निकाह शुरू करें। अम्मी, अम्मी ये लोग तो शादी। कबूल है। मिशेल जुल्फ़िकार मलिक, आपका निकाह हैदर बख्श वल उमर बख्श से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है क्या आपको ये निकाह कबूल है? भाई, कबूल है ना?